दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों कल 7 तारीख है, 7 मई है और 7 मई के दिन लोकसभा के तीसरे चरण का चुनाव होना है। गुजरात में कल जो जितनी भी सीटें बची हैं, 26 में से 25 जो बची हैं, उन सभी सीटों पर कल चुनाव होना है। आप सब जानते हैं, आपको मैं अपडेट रखता हूं, आपको अपडेट देता रहता हूं कि गुजरात में इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए पहले तो अंदरूनी जो खींचातानी के चलते दो ऐसी सीटें थी जहां पे उम्मीदवार को बदलना पड़ा, बड़ौदा और साबरकांठा, जो कि कभी इससे पहले हुआ नहीं है। उसके बाद पुरुषोत्तम रूपाला, जो कि राजकोट की सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बने, उनके द्वारा एक निवेदन ऐसा दिया गया जिसने पूरे राजपूत समाज को जंकृत कर दिया, आंदोलित कर दिया। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राजपूतों का आक्रोश और गुस्सा जो है वो धीरे धीरे चरम पर पहुंचता रहा, जो कि थमने का या तो उसका शमन हो, ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे उसी के साथ साथ पशुपालक समाज भी इनके साथ जुड़े आंदोलन में। और पिछले कुछ दिनों से अब हमारे राज्य का जो कोली समाज है वो भी, कनुभाई देसाई जो कि गुजरात के वित्त मंत्री हैं, उनके एक निवेदन से आहत होकर वो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आंदोलन में उतर चुका है। ऐसे में अब इस कार्यक्रम में जरा आप इसको जरा आपकी थोड़ा एकेडमिक रहेगा, क्योंकि इस पर मैं आपको वो बात बताने वाला हूं कि ऐसी ये जो 25 सीट पे चुनाव होने वाला है, उसमें से ऐसी कितनी सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त इस चुनाव में लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। इसका कारण राजपूत आंदोलन भी होगा, पशुपालकों का सब समर्थन भी होगा और कोली समाज का जो गुस्सा है वो भी तो होगा। लेकिन इसके साथ साथ जो अंदरूनी खींचातानी है वो कुछ गजब की है, तो उसको भी जो है हम मैं पूरा जो है मतलब कि अपने इस इस जो इक्वेशन का मैंने जो कैलकुलेशन किया है उसमें मैं आपको सब कुछ जोड़ के समझ के आपके आपके समक्ष इस बात को रखने जा रहा हूँ। इससे पहले कि मैं बात शुरू करूं, आप कुछ प्रोटेस्ट के दृश्य भी देख सकते हैं। ये कोली समाज के दृश्य है, इसको आप देख सकते तो ये कोली समाज भी अब उतर पड़ा है। उनके नेताओं के द्वारा भी निवेदन दिए गए जो मैंने आपको कल या परसों के कार्यक्रम में बताया था। अब मैं आता हूं कि कितनी सीटें हो सकती है 25 में से। अब क्योंकि सूरत तो अब गिनी नहीं जाएगी, सूरत में तो वो चुनाव लड़े बगैर जीत गई पार्टी, लेकिन वो 25 सीटों में से कितनी सीट है जहां पे मैंने जैसे कहा कि लोहे के चने चबाने पड़ सकते हैं भाजपा को, हर दृष्टिकोण से अगर इसको समझ के देखा जाए तब, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब वो मैं आपको बताना शुरू करूं उससे पहले एक अपडेट दे दूं। आज ही के एक इससे पहले जो हमने वीडियो आपके लिए बनाया था उसमें हमने आपको बताया था कि अहमदाबाद की कुछ 11 स्कूल्स जो हैं उनको बम से उड़ाने की जो धमकी है वो ईमेल के जरिए मिली है। अब उन स्कूलों की संख्या, जब भी अभी इस एपिसोड को बनाते हुए आपसे बात कर रहा हूं, तो 11 से बढ़कर 23 स्कूल हो गई। 23 स्कूल्स जो कि अहमदाबाद में है, और उन स्कूलों को एक ईमेल आया है जो कहा जाता है कि बेनामी ईमेल है, या तो कोई इसका ईमेल आईडी भी फेक बताया जा रहा है पुलिस के द्वारा। उस ईमेल के जरिए
अहमदाबाद की 23 स्कूलों को बम से मतदान के दिन, कल मतदान है ना, कल वोटिंग है, तो कल ही के दिन बम से उड़ा दिया जाएगा, ऐसी धमकी वाला ईमेल मिला हुआ है। हो सकता है कि इन स्कूलों की संख्या में और बढ़ोतरी हो। दिल्ली में भी तो हुई थी पिछले मतदान के जब चरण था तब, तो हो सकता है कि ये 23 से बढ़ के और मतलब हो सकता है 40-50 हो जाए, 60 हो जाए, तो इसकी गिनती बढ़ रही है। तो पुलिस हर स्कूल्स पे जा रही है बॉम्ब स्क्वाड लेके और स्नीफर डॉग लेके और पूरे संसाधनों के साथ। अगर कोई और डेवलपमेंट होगा तो हम आपको जरूर से बताएंगे इसके बाद वाले कोई वीडियो में। अब वो सीटें, वो बैठक, वो कंस्टिट्यूंसी जहां पे भारतीय जनता पार्टी को इस बार बड़ी दिक्कत है, बड़ी तकलीफ है, ग्राउंड लेवल पे, मतलब कोई हवा हवा में बात नहीं कर रहे हैं आपको, वो पहले उन बैठकों के नाम बता दें। वो है जामनगर, राजकोट, वो हमने वो लिस्ट खोल के रखा हुआ है ताकि आपको पढ़ के बता सके आराम से, इसमें कोई गलती नहीं। बड़ौदा, आनंद, खेड़ा, भावनगर, सुरेंद्रनगर, कच्छ और साबरकांठा। और इसमें मैं एक और जो है जोड़ना चाहता हूं, वो है बनासकांठा। बनासकांठा भी उतना ही संवेदनशील है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि वहां की जो कांग्रेस की उम्मीदवार है गेनीबेन ठाकुर, वो जबरदस्त उनको प्रतिसाद मिल रहा है। और इसमें अगर एक सीट और जोड़ना चाहूं तो वो है वलसाड़ की, जहां से कांग्रेस के कैंडिडेट अनंत पटेल वो लड़ रहे हैं, तो 11 सीट हुई। एक सीट जोड़ना चाह रहा हूं मैं भरूच की, जहां से चेतर वसावा, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार, 6 बार के जीते हुए मनसुख वसावा के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के मनसुख वसावा के खिलाफ वो खड़े हैं और लड़ रहे हैं। तो कुल मिला के 12 सीट मेरी नजर में ऐसी हैं जहां पे बहुत ही कांटे की टक्कर है और भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूटे हुए हैं। और मैंने कहा सभी फैक्टर वहां पे काम कर रहे हैं। क्षत्रियों का गुस्सा, आम जनता की भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों और मोदी साहब के प्रति नाराजगी, है ना, और ये सब जो है महंगाई, बेरोजगारी, युवा बड़े परेशान है, किसान बहुत परेशान है, और सब सब आंदोलित है। मतलब ऐसा नहीं कि सब ने जो है अपने अपने सरकारी कर्मचारी, ये एक और अलग से एक वो मुद्दा है। सरकारी कर्मचारी संगठन ने भी घोषित कर दिया कि अब तो हम जो वोट करेंगे वो आपको बैलेट के जरिए, जो हम उनका तो लिया जाता है ना, जो चुनावी प्रक्रिया में सब व्यस्त होते हैं तो उनका बैलेट से होता है, और जो चुनावी प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है वो ईवीएम से डालते हैं। तो वो भी जो है उनका भी गुस्सा उन्होंने जाहिर कर दिया है कि हम तो इस बार आपको वोट नहीं देंगे। तो अगर जामनगर की बात करें तो जामनगर लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में टोटल बूथ की जो संख्या है वो 1879 है, और उसमें जो उनको बहुत तकलीफ दे बूथ हैं वो 386 है। राजकोट में 2025 बूथ हैं टोटल लोकसभा में, और उसमें 827 बूथ जो हैं वो भाजपा को तकलीफ दे सकते हैं, ऐसे हैं। बड़ौदा में 1805 है बूथ, उसमें से 602 बूथ जो हैं वो उनको तकलीफ दे सकते हैं, ऐसे ऐसी जानकारी मिल रही है। खेड़ा कंस्टिट्यूएंसी में 1696 बूथ हैं, लेकिन उनमें से 442 बूथ ऐसे हैं जो कि भाजपा को बड़ी तकलीफ देंगे, उनके बिल्कुल खिलाफ जाएंगे। आनंद कंस्टिट्यूएंसी में 1773 बूथ हैं, और उसमें से 491 ऐसे हैं जो कि उनको बिल्कुल उनके खिलाफ खड़े हुए हैं, वो बूथ के लोग, वो बूथ के वोटर्स। भावनगर जो है वहां पे 1965 बूथ हैं कुल मिला के, और उनमें से 503 बूथ ऐसे हैं जो कि पूरी तरह से भाजपा के खिलाफ वोटर्स वहां पर रजिस्टर्ड है। सुरेंद्रनगर में 2136 बूथ होंगे, उसमें से 396 ऐसे बूथ हैं जहां पे जो रजिस्टर्ड वोटर हैं वो बीजेपी के बिल्कुल खिलाफ पाए जा रहे हैं अभी। कच्छ में 1860 होंगे बूथ टोटल, और उसमें से 530 मतलब 530
बूथ्स ऐसे हैं जहां पे वो वोटर्स हैं जो कि बीजेपी के बिल्कुल खिलाफ है। और साबरकांठा की अगर बात करें तो 2326 बूथ हैं वहां पे, और उसमें से 488 बूथ ऐसे हैं जहां पे रजिस्टर्ड वोटर्स जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपनी पूरी तरह से, ये पूरी तरह से खिलाफत की बात कर रहा हूं मैं, मतलब कि ये वो बूथ हैं जहां पे जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं वो बिल्कुल खुल के निकले हुए हैं बीजेपी के खिलाफ कि हम तो करेंगे ही नहीं वोट। और उसके बाद ये जो कह रहे हैं वो ये है कि हम तो नहीं करेंगे बीजेपी को वोट, लेकिन हम दूसरे बूथों पे जाकर भी लोगों को बीजेपी के खिलाफ वोट करवाएंगे। तो अब इसका असर, इसका प्रभाव आप अब खुद जो है समझदार लोग हैं, आप सोच के समझ के देखिए। तो अब इसमें जो है ना, मैं ये कहना चाहूंगा कि जाति जाति जो समीकरण है इस ये वैसे वही हाल बनासकांठा का है, वही हाल भरूच का है, वही हाल वलसाड का है, आप यकीन मानिए। और जूनागढ़ में भी कंस्टिट्यूंसी में, और पोरबंदर कंस्टिट्यूंसी जो है वहां पर भी कांग्रेस जो कि बिल्कुल माना जाता था कि कुछ नहीं कर पाएगी, वहां भी उनके कुछ जो है वो उम्मीद की किरण वहां पे जगी हुई नजर आती है। ऐसा मैं जब कल बात कर रहा था शाम को कुछ लोगों से जो कि जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, तो उनका कहना था कि सर यहाँ पे भी मयूर भाई कुछ करंट, अंडर करंट सा जो है वो दौड़ रहा है। तो ये पूरा मामला है, जैसे मैंने आपको बताया, बूथ वाइज आपको बताया कि इतनी सीटें जो हैं वो इस बार मतलब 25 बैठक पर चुनाव होने जा रहा है, और 12 बैठक मेरे हिसाब से मुझे ऐसी लग रही है कि जहां पे भारतीय जनता पार्टी को अगर जीत दर्ज करनी है तो लोहे के चने और बहुत सारे चने चबाने पड़ेंगे। ये जमीनी हकीकत है, ये जमीन से जुड़ी ग्राउंड रियलिटी है, मैं आपको बता रहा हूं। अगर यहां से 5-5 लाख की लीड अगर निकल जाए भाई साहब, तो फिर ऊपर वाला ही मालिक है हमारा और आपका, फिर कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये संभव नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। मैं कह रहा हूं कि 12 बैठकों पर गुजरात में जीतना मुश्किल है, जबकि भाजपा के लिए तो फिर 5 लाख की लीड अगर कहीं आ गई तो कैसे संभव हो पाएगा, बताइए मुझे। तो फिर आप समझते हैं कि वही बात होगी कि वो अलादीन के चिराग का जिन एक बार फिर से जो है चिराग को घिसा जाएगा, वो बाहर निकलेगा और पूछेगा कि क्या हुक्म मेरे आका। और आका कहेंगे कि भले ही इतने सारे विरोध हो, इतना सारा हमारे खिलाफ लोग खड़े हो, इतने सारे समाज भले ही हमने अपमानित कर दिए हो, वो भले ही गुस्सा हो, आक्रोशित हो, दुखी हो, पीड़ित हो, लेकिन जिन तुम जो है हमको हर एक सीट पे 5-5 लाख का लीड दिलाओ, और जिन अगर मान गया तो फिर मिल जाएगी। अगर जिन नहीं निकलेगा इस बार चिराग से बाहर, तो ये 12 सीट जीतने के लिए, जीतने के लिए, मैं लीड की तो बात नहीं कर रहा हूं, जीतने के लिए जो जो मशक्कत करनी पड़ेगी, अब तो क्या, अब तो हो गया है, चुनाव प्रचार खत्म हो गया। अब आज की रात जो है उस रात को बहुत सारा खेला होगा। अब वो खरीदने की, वोट खरीदने की पूरी कोशिश आज की रात गुजरात में होगी, और चुनाव आयोग जो है इस तरफ देखता नहीं है, क्या करें। जब देख ही नहीं रहा है तो क्या करें कि रात को क्या क्या खेला होता है, कहाँ शराब की जो है ट्रकें की ट्रकें उतरती हैं, कहाँ नोटों की गड्डियां जो है वो घुमाई जा रही है, छोटे छोटे पॉकेट्स में जाके 1000 वोट, 1500 वोट, 2000 वोट, 5000 वोट को खरीदने की क्या कोशिशें हो रही है रात के अंधेरे में, वो चुनाव आयोग कहाँ देख रहा है। कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने तो ये आरोप लगाया कि ये जो ब्लैक मनी की, जो पैसे बांटने वाले जो रुपए होते हैं, जो बांटने वाले रुपए वोट को खरीदने के लिए, उसकी हेराफेरी जो है वो सरकारी व्हीकल में हो रही है, ताकि कोई चेक ही ना करे। ये आरोप लगाए हैं जगबल वाड़ा ने और कुछ और नेताओं ने। तो किससे उम्मीद रखें, क्या उम्मीद रखें बताइए। लेकिन उम्मीद फिर भी कायम है, उम्मीद इसलिए कायम है क्योंकि इस देश के भाग्य पर हमको भरोसा है। इस देश की जनता भले ही जैसे कहने थोड़ी उस तरह से बोली है, बहकावा में आ जाती है, लेकिन फिर भी
जब वो सच समझती है तो वो सही निर्णय लेती है, ये मैं बिल्कुल मानता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी ने सिवाय तकलीफों के, उसकी सरकार ने इस देश की जनता को कुछ नहीं दिया है, ये भी वास्तविकता है। तो इसीलिए वोट करने जाएं कल, जो भी जहां भी देश में मतदान हो रहा है, गुजरात सहित, गुजरात समेत, और अपने दुखों और तकलीफों से छुटकारा पाने के लिए, उस पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए वोट करें और अपने उज्जवल भविष्य के लिए वोट करें। ऐसे लोगों को चुने, ऐसी पार्टी को चुने जो कि आपके दुख दर्द तकलीफ को समझे और उसका निराकरण करे, उसको दूर करने की ईमानदार कोशिश करे। सिर्फ हवा हवाई करने वाले जो हैं, उन लोगों से आप जो है छुटकारा पा लें। बस ये आपसे दो हाथ जोड़ के विनती है, वोट जरूर करें। गर्मी का पारा बहुत तेज रहने वाला है, ये बताया जा रहा है। हवामान विभाग ने ये कहा है कि कल से 5 दिन तक बहुत तेज गर्मी पड़ने वाली है, प्रचंड गर्मी होगी। और वो भी जो है उसी के चलते हो सके उतना सुबह से दोपहर 12 के बीच में वोटिंग कर ले, ताकि दोपहर की धूप जो है उसको सहन न करना पड़े। पर वोट करें जरूर, ये आप सबसे रिक्वेस्ट है, एक अपील है, गुजारिश है। और जैसे मैंने कहा कि अपने ही भविष्य को, अपने बच्चों के भविष्य को सुखी सलामत और देश को भी जो है वो बिखरने से रोकने की कोशिश करने के लिए वोट करें। यही बताना था आपको इस वीडियो में, तो बता दिया। आपको कैसा लगा, ये हमारी बातचीत कैसी लगी, आप हमको लिख के जरूर से बताइए, कमेंट कीजिएगा। और पसंद आई हो तो फिर आप इस वीडियो को आप लाइक करें, इस वीडियो की जो लिंक है उसको आप शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।